हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इस सिम पर काम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है इस सीरीज़ का। ये बोलेरो का सिम है। पिछले पार्ट्स में हमने जो पार्ट्स मिसिंग थे और जो ट्रैक्स ख़राब थी और बाकी सब जो काम था वो किया। और इस वीडियो में हम इसे फर्स्ट टाइम सप्लाई देखेंगे कि ये सिम की सप्लाईज़ क्या क्या बन रही हैं और ये सिम रिपेयर हुआ है या अभी भी कुछ काम बाकी है। जहाँ तक मुझे लगता है ये इतनी आसानी से तो रिपेयर होने वाला नहीं है। सप्लाई देके हम चेक करेंगे कि इसकी जो सप्लाई मेन सप्लाई बनी है कि नहीं। ओके, तो सप्लाई देने के लिए ये हमें 3 सप्लाईज़ देनी पड़ती है। ये 6 नंबर पिन, उसमें मैं मेन दे दूंगा। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। और ये हमारा ग्राउंड वो हमारा 2 नंबर पिन पे चले जाएगा। ओके, और ये हमारी इग्निशन करंट जो कि 71 नंबर पिन पे लग जाएगी। ओके गाइस, अभी ये सिम रेडी है सप्लाई देने के लिए। ओके, अभी मैं अपना पावर सप्लाई ऑन करूँगा और हम यहाँ पर पावर दे दिया है मैंने। पावर ऑन हो चुका है। ओके गाइस, अब सब कुछ स्टेबल लग रहा है। जितना एम्प ये लोड लेना चाहिए उतना ही ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है। मेरे एम्प मीटर में मुझे मेरे एम्प मीटर में इसकी रीडिंग्स दिख रही है कितना एम्परेज ये ले रहा है, तो लगभग नॉर्मल है। अभी मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करूँगा। ये हम दे देंगे इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारी बनेगी 5 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट बन रहा है। आई होप यू गाइज देख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पर 4.9 4.9 वोल्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी 5 वोल्ट्स बनते हैं। 4.9 यहाँ पर भी 4.9 बन रहा है। यहाँ पर 23 यहाँ पर बन रहा है 23 वोल्ट्स। फाइव वोल्ट्स बन रहे हैं। और इन रेजिस्टेंस जो ये मिसिंग रेजिस्टेंस थी इन पर भी ऊपर वाले पे आता है। ओके, तो सप्लाईज सब दिख रही हैं, सब सही लग रही है। 8.5 करेक्ट। ओके, तो सारी सप्लाईज लगभग सही बन रही है। वन 1.6 इन कैप्स में 3.5 वोल्ट्स तक आने चाहिए। करेक्ट। ओके, तो लगभग सब कुछ सही लग रहा है। बट अल्टीमेट टेस्ट हमारा ये जो यहाँ पर हम हाई वोल्टेज है उसको चेक करेंगे, हाई वोल्टेज बन रही है कि नहीं। ओके,
तो हाई वोल्टेज के लिए हमें पूरा पावर सप्लाई ऑफ करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है। ओह, हाई वोल्टेज भी बन रहा है और ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें कनेक्ट नहीं की है, तो ये नॉर्मल है एकदम। एक बार फिर से चेक करेंगे क्योंकि ओके, ये तो परफेक्टली हाई वोल्टेज बना रहा है और कुछ सिग्नल मिलने का नहीं मिल रहा है, तो ये ड्रॉप भी कर दे रहा है। ओके, तो आई थिंक ये eSIM रिपेयर हो गया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि इस eSIM की हालत तो आपने देखी थी। बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। आई थॉट, मुझे लगा कि ये सब करने के बाद भी बहुत सारी डिगिंग करनी पड़ेगी, बट ये तो बहुत ही आसानी से रिपेयर हो गया। आई थिंक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो मिसिंग थी, इसके कारण, और सही से सोल्डर भी नहीं हुआ था पिछली बार। एक प्रिंट भी निकाल दी गई थी। आई होप सोल्डरिंग के कारण या तो फिर आईसियाँ जो लगा रहे थे वो गलत थी, वो पहले से ही ख़राब थी। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीज़न, बट ये eSIM सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने खाली ये आईसियाँ लगाई हैं और ये काम हो गया। तो अब बस मुझे इसको गाड़ी पे चेक करना है और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड जिस हिसाब से ये बिहेव कर रहा है, ये गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे हम जैसे ही नया कुछ वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत मैसेज आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।